जय माता की जय भोले। जय भोले, जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम अंकिता है। वह लिखती हैं कि पिताजी, मेरा यह प्रश्न है कि यदि हम अपनी थाली से किसी को भोजन देते हैं तो क्या हमारे भाग्य का ह्रास होता है? आपके प्रश्न के अनुसार कि कोई थाली से भोजन दे दें या कोई मेरी थाली में खा ले तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम यह देखें कि जब हम एक थाली में खाते हैं तो उससे प्रेम बढ़ता है और अधिकतर परिवार ही बैठकर एक थाली में भोजन करता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसमें भोजन करना उचित नहीं है, या फिर आप समझते हैं कि वह भी इतना प्रेम है कि परिवार की ही तरह है तो खा सकता है। और इसको हम देखते भी हैं मुस्लिम धर्म में, उसमें वो लगा के सब एक साथ बैठ के खाते हैं। तो एक थाली में खाने से प्रेम बढ़ता है, मगर कई जगह उचित ही नहीं होता है। उचित कहाँ नहीं होता है, जैसे हम कहीं पे खा रहे हैं और कोई आया दोकर खा गया, खा के वह तो चला गया, लेकिन उसकी जो किरणें हैं, वेव्स हैं, वो उस भोजन में समाहित हो जाती। इसीलिए मैंने पहले जैसे कहा कि परिवार ही बैठ के खाए वही सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि परिवार की वेव्स एक सी होती है। बाकी कोई अन्य व्यक्ति भोजन छुआ तो उसकी वेव्स कैसी हैं ये हम नहीं जानते। अगर उसकी वेव्स अच्छी हैं तो वो भोजन हमारे लिए हितकर हो जाएगा, और अगर उसकी वेव्स खराब हैं तो उसके लिए हितकर हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी सोच, अपने भाव को उसमें प्रेषित किया है, और हम उसके कारण हमारे सोच और हमारे भाव में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आ जाता है। इससे अच्छा है कि हम अगर उचित ना समझें तो उस भोजन को छोड़ दें, गाय को दे दें या किसी जीव जंतु को दे दें। उस भोजन को हम ग्रहण मत करें। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हमारे शरीर से हमेशा एक वेव्स निकला करती है, और उसके जो सेंटर पॉइंट होते हैं, मतलब केंद्र होते हैं, वो होते हैं जैसे ये उंगलियां, इनके पोर, और पैरों की उंगलियां, इनके पोर, जिससे हमारी शक्ति किरणों के रूप में बाहर प्रेषित होती रहती। हमने भोजन किया तो हमारी किरणें उस पर जा रही हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जब माँ भोजन बनाती है तो वह बड़े प्रेम से, बड़ा कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, बड़े प्रेम से बनाती है, तो उस भोजन को खा के बच्चों के अंदर एक आनंद, एक सुख की अनुभूति होती है। उनकी भोजन करके एक आत्मा को तृप्ति मिलती है। लेकिन वही कोई एक बाई आके भोजन बनाती है तो उसे क्या बनाना है बता दिया, ये बनाना है, वो बना के कि पैसा हमें 500 या 1000 या 2000 या 5000 जो मिल रहा हो उतना ही देंगे। अपना उसने पैसे के लिए काम किया, उतने घंटे चल दिया, मतलब अपनी तरफ से उसने कोई सोचा नहीं कि हम ये बनाए, प्यार से ये बना के खिलाएं। जब उसके अंदर प्यार का भाव ही नहीं है, सिर्फ पैसे का भाव है। उसी तरह से हमारी सोच गलत है, गंदी है, हमारे कार्य
नहीं इतने अच्छे हैं, मतलब नीचतापूर्ण कार्य हैं, तो हमारा भाव भी हमारे इन उंगलियों से किरणों के रूप में प्रेषित होते रहते हैं। और साधु लोग जो होते हैं, सन्यासी, वो अपने पैरों को नहीं छुआते हैं, वो दूर से ही कल्याणमस्तु या ऊपर से हाथ रखें, जल्दी छुएंगे भी नहीं। ये भाव का आदान प्रदान किरणों के रूप में उतना तीव्र ना हो सके कि मेरे मार्ग में आगे दिक्कत पैदा हो जाए, तो ये हमको सोचना पड़ता है, वरना एक थाली में प्रेम बढ़ता है। और पति पत्नी बच्चों के ही साथ खाओ तो और प्रेम बढ़ता है। मेरा तो अपने परिवार में यहाँ तक कहना था कि सब जने कमाओ चाहे जहाँ, लेकिन कभी बैठो तो एक टेबल पर एक साथ सब जने बैठो तो वो प्यार बढ़ता है। एक थाली में खाओ तो प्यार बढ़ता है। हम और भी लोग हैं, सब अपनी अपनी थाली लेके एक टेबल पे बैठ गए या ज़मीन में ही पंगत लगा के बैठ गए। कभी पंगत में बैठो या उसमें जाओ टेबल पे बैठते हो और लोग भी तमाम बैठते हैं, कितना हंसी ठिठोली होती है। तो ये सब चीज़ें जब प्रेम से और खुश मन से खाओगे तो वो अन्न हम थोड़ा भी खाएंगे तो हमारे शरीर को लगेगा, लेकिन शंकाग्रस्त होके और दुखी होके या कष्टपूर्ण उसमें हम अगर भोजन को ग्रहण करेंगे तो वह हमारे शरीर को कभी नहीं लगेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि भोजन आप जब भी करें तो अपनी थाली से किसी को उठाकर भी ना दें। कुछ लोगों को देखा है, खा रहे हैं तो हमारे पास ये नहीं है, ले मेरे से ले ले, निकाल के दे देते हैं। उसमें हमें यह सोचना चाहिए कि हम अन्न का अपमान भी कर रहे हैं और लक्ष्मी का भी अपमान कर रहे हैं। आप कहेंगे इसमें लक्ष्मी का अपमान कैसे? लक्ष्मी का अपमान ऐसे है कि लक्ष्मी के ही द्वारा तो अन्न आया, तब हम उसको प्राप्त कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो दोनों का ही अपमान कर रहे हैं। मतलब हम किसी को उठा के अपनी थाली से दे रहे हैं तो अन्न तो जा रहा है, वो तो आपको दिख रहा है कि अन्न जा रहा है, लेकिन साथ में हमारी धन शक्ति भी उसके साथ जा रही है, हमारी पावर्स, हमारे भाव भी उसके साथ जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर वही भोजन हम कर चुके हैं उसके बाद उस थाली को किसी को दे दिया जाए तो फिर वो प्रेषित नहीं होता। लेकिन हम थाली छोड़ के हट जाएं, ये नहीं कि हम वहीं बैठे हो थाली से लोगों को देते रहें, थाली छोड़ के हट जाएं। कहते हैं कि भोजन और स्त्री और धन, इन तीनों को पर्दे में ही रहना चाहिए। पर्दे का मतलब ये नहीं है कि आगे पर्दा टांग दो। पर्दे का मतलब ये है कि बाहर के लोगों से इनको संभाल के बचा के रखना चाहिए। जैसे स्त्री है, स्त्री धन है, उसको हम बाहर से दोस्त आए बैठे हैं गपशप लड़ा रहे हैं तो वो वहाँ पे एक उनकी सीमा होनी चाहिए। किसी दोस्त का घर के अंदर प्रवेश उचित नहीं होता, या किसी को घर के अंदर तक एकदम सारी जानकारी देना भी उचित नहीं होता। आप हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो हम अगर भोजन दे रहे हैं किसी को तो धन शक्ति जा रही है, क्योंकि थाली हमारे लिए, हमारे भाग्य से प्रभु ने वह थाली दी कि हम भोजन करें। हमें ये चीज़ नहीं खानी है तो हम निकाल दें ताकि अन्न का अपमान ना हो। और अगर परिवार के अंदर हैं तो हम नहीं खाएं, हमारी धर्मपत्नी जी खा लेंगी, हमारे बच्चे खा लेंगे,
वह उचित है। लेकिन वही अगर हम भोजन छोड़ दिए और कोई दूसरा व्यक्ति खा रहा है तो हमारे भाव उस पर भी इफ़ेक्ट कर जाते हैं। और अगर हम थाली छोड़ के हट गए तो फिर उसमें हमारे भाव नहीं रह जाते। जिसको हमारे धर्म में पर हम लोग पहले देखते भी थे कि थाली रखते थे। हमारे पिताजी, शुरू से बचपन से उनको देखा, बाबा को, पिताजी को, थाली रखते थे, उसके बाद वो जल लेके ऐसे अचवाते थे। इसका मतलब क्या था? जब हमने इसको समझा, इसका मेन मतलब यही था कि हम भोजन कर रहे हैं तो एक, जैसे लक्ष्मण रेखा खींची थी तो एक जल रेखा खींच ली कि कोई बुरी शक्ति या कोई चीज़ इस भोजन ग्रहण के समय इस थाल में अवरोध न उत्पन्न करे। तो हम जल से खींच के फिर प्रणाम करके कि बड़े भाग्य से भोजन प्राप्त हो रहा है। नहीं तो कितने लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता है, बस क्षुधा शांत करने के लिए थोड़ा बहुत हो गया। तो अन्न का अपमान कभी मत करो, अपने थाली से दूसरे का कभी मत लो, और अपनी थाली से भी दूसरे को कभी मत दो। थोड़ा लो, नहीं है छोड़ के हटा दो, मगर उठा के दे दें, ये कर दें तो हम उसमें अन्न तो दे रहे हैं, लेकिन अन्न के साथ हम अपने भाग्य को भी प्रेषित कर देते हैं। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता।